अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कोई भी काम उसी वक्त अच्छा हो सकता है कि जब उसके पीछे मुसलसल मेहनत और रियाजत हो। आइए मिलते हैं मौसीकार घराने से और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके। सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके। जाने कैसी आग लगाए, हाय हाय करे सब लड़के। सांवली सलोनी। हाँ, सांवली सलोनी यकीनन सांवली सलोनी होगी, क्योंकि चिट्टी गोरी तो आपको मुंह नहीं लगाती। बेटे, मैं माफी चाहता हूँ। इस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि सांवली सलोनी भी इनको सूट नहीं करती। इनके लिए होना चाहिए बेंगी टीरी सी महबूबा। उस्ताद मोहतरम, आपके दौर गुजर गए, अब इन्हीं पॉप सॉन्ग का दौर है। ये केड़ा पाप सॉन्ग, यही दौर है। 30 साल पुराना गाना सुनाने हैं। बेटा, सिंगर अपनी मर्जी से गा रहा हो तो वो अपनी जवानी के गाने गाता है। मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम। इस हिसाब से तो फिर आपको सिर्फ चुड़ैलों के गाने गाने चाहिए। अच्छा जी, उस्ताद जी एडे पुराने ने, ये साइकिल के जमाने में भी मौजूद सा। क्या बात कर रहे हो बेटा? साइकिल तो जब गाने के लिए उठता था तो पहले उस्ताद मोहतरम के घुटने पकड़ के इन्हों की उल्टबाजी लवाते सन। क्या क्या फजूल 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 बात की है आपने। इजाजत लेता था इनसे करने के लिए साइकिल साइकिल। वाह वाह वाह, साइकिल इन्हों को इजाजत मंगता सी। तो और क्या? ਇਹਦਾ मतलब वो फनकार ही वड्डा सी, अकल उकल उन्होंने कोई नहीं सी। अरे क्या 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 बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? साइकिल वो शख्स हुआ है जो मौसीकी की दुनिया में गजल लेके आया है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਐ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। अरे मियाँ, आपको क्या बताऊं, माशाल्लाह इतने पुराने हैं खान साहब। इनके सुनने वालों में तो सिर्फ महफिल में डायनासोर बैठे होते थे। ये बेवकूफ सा जो जानवर है डायनासोर, वो इन्हीं के तो गायकी को सुन सुन के खत्म हुए हैं। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਸੀਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਇਹ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। अबे ओ दांत निकालने वाले जमूर, तुम्हें क्या पता हो कि हमारा उस वक्त गायकी की दुनिया में क्या मुकाम था। उस वक्त इनका वही मुकाम था जो इस वक्त मौसीकी की दुनिया में चाँद फतेह अली का। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਡੇ ਵੱਜੇ ਸਨ। बस इतना सा फर्क है, चाँद फतेह अली को मुर्गी के अंडे लगे हैं, इनको शुतुरमुर्ग के अंडे लगे थे। अबे ओ कूड़ो, तुमको क्या पता हो कि हमने मौसीकी की दुनिया में कितनी मेहनत की हुई है। क्या कहने पूछे मेरे शागिर्द से। क्या कहने क्या कहने जी? ऐसे फनकार पैदा न शुद्ध। बेटा, जो भी राजा महाराजा इनको गायकी के लिए बुलाता था, पहले वो महफिल वाली जगह पे इनसे चूना भरवाता था। फिर उस्ताद मोहतरम वहां मश्क भर के छिड़काव करते थे। अरे वाह। फिर कुर्सियां लगा के ईंटों का स्टेज बनाते थे। फिर सामाइन के लिए पानी वाला हमाम भी भरते थे। फिर बाजा खोल के बैठते थे। वाह वाह वाह, ਇਹਦਾ मतलब उस्ताद जी फंक्शन बामुशक्कत कर दे। बेटा, ये तुमने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करवा दी। मेहनत तो ऐसी की है उस्ताद जी ने, हमने सुना है कि राजे महाराजे 6 घोड़ों वाली बग्गी के पीछे इनको बांध के लाते थे। अबे ओ शोखे, हम कौन से बागी गुलूकार थे। छोड़े छोड़े खान साहब, इनको क्या मालूम कैसे मेहनत कश
फनकार हुए हैं खान साहब। एक एक महाराजा को तो ये इतने पसंद आए कि उसने अपने महल के अंदर ही इनसे कुआं भी खुदवाया था। आपको क्या मालूम, ये महाराजा जूनागढ़, हाँ जी, उसका महल देखा हुआ है? बड़ी औखी जगह थे वे जी। उस महल की सारी बुनियादें अकेले खान साहब ने खोदी हुई हैं। ये तो उनकी रियासत में खान साहब क्रेन खान मशहूर हो गए थे। जी जी, हमारे दादाजी ने बताया है कि उस्ताद जी बहुत मेहनती थे। अच्छा जी, इन्होंने तो वो अपना मौत के कुएं पे भी काम किया है। वाह वाह वाह। फिर इनको 5 साल सजा हुई थी। क्यों जी? ये उनका मेन खुसरा लेके भाग गए थे। बेटा, आपके दादाजी ने पूरी बात नहीं बताई। वो महाराजे ने ख्वाजा सराफ को गुलाम बनाया हुआ था। हमने तो उसको आजादी दिलवाई थी। कोई एक कई ख्वाजा सरा आजाद करवाए इन्होंने उस वक्त। वाह। इन्हें तो ख्वाजा सराओं का नेल्सन मंडेला कहा जाता था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम बेटे। क्या कहने बेटे, हाथ गब्बर सिंह ने काट दिए। नहीं उस्ताद मोहतरम, तो ये लगाओ घुटनों को। पहले तो आके घुटने छूते थे, आज इतनी सर्दी हो गई कि हाथ ही नहीं निकाल रहे। उस्ताद मोहतरम एक मेहरबानी कर दें कि मुझे कुछ ऐसा घोल के पिला दें कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊं। वाह। बेटे वो तो फिर जहर ही है। वही घोल के पिलाऊंगा तो हफ्ते के अंदर अंदर पूरे मुल्क में पता चल जाएगा कि उस्ताद ने शागिर्द को जहर पिला दिया। वैसे उस्ताद जी, जो आपके शागिर्द की सेहत है, मेरा ख्याल है इससे पहले ग्लूकोज पिलाएं। यहाँ जिंदगियां गुजर गई हैं सीखते हुए, और तुम दिनों में मौसीकी सीखना चाहते हो। उस्ताद जी कोई शॉर्ट कोर्स करवा दें, मौसीकी के कोई पॉपुलर राग रटवा दें, कोई क्रैश कोर्स करवा दें। बेटा, क्रैश कोर्स नहीं हो सकता, अलबत्ता इतनी देर में तो तुम्हें क्रैश किया जा सकता। ओ जी, फिर हफ्ता बहुत ज्यादा है, ये तो 2-3 सेकंड में क्रैश हो जाएगा। उस्ताद जी आप मुझे मौसीकी का कोई ऐसा गैस बना दें जिसे रट के मैं पास हो जाऊं। बेटा, ये मौसीकी है, कोई मैट्रिक का इम्तिहान नहीं जिसमें यूं कामयाबी मिल जाए। ओ जी, मैट्रिक भी एडी जल्दी पास नहीं होता। ए उस्ताद मोहतरम ने जी इसे हेयर स्टाइल च मैट्रिक पास किया सी। हाय, तुसी ते खैर नाल एमए पास गुलूकार हो। नहीं जी, ਅਸੀਂ एमए पास गुलूकार नहीं, ਅਸੀਂ आस पास गुलूकार। शागिर्द साहब, ये फन तो बहुत रियाजत मांगता है। आप क्यों हफ्ता 10 दिन में सीखने पे मुज़र हैं? ओ जी बात यह है कि मैंने खुद को एक मौसीकी के मुकाबले में रजिस्टर करवाया है। वहां पे जीतने वाले को 1 करोड़ रुपया इनाम मिलेगा। बेटा, इतने छोटे से मुंह से इतनी बड़ी रकम एकदम नहीं निकाल देते। उस्ताद मोहतरम के वालिद मरहूम इसी तरह बेचारे वफात पा गए थे। कहीं किसी राजा के महल में गा रहे थे, उसने खुश होके सुच्चे मोतियों का हार उनके गले में डाल दिया। अरे वाह। पास बैठे हुए किसी वजीर ने खुश होके कह दिया कि वाह वाह, 9 लखा हार मिल गया। 9 लखा लफ्ज की ताब ना लाते हुए उस्ताद मोहतरम के वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन यहाँ तो 1 करोड़ आपको थोड़ी मिलेगा, ये तो शागिर्द को मिलेगा। बेटा, शागिर्द को भी मिला तो शागिर्द उस्ताद के साथ कम से कम आधा आधा तो करेगा ना। 50 लाख भी कोई थोड़े नहीं होते बेटे। लेकिन उस्ताद जी, वो चलो बेटे, कम से कम 20-25 हजार तो दो गई। उस्ताद जी अब मैं 10,000 से कम बिल्कुल नहीं लूंगा। वो 10 नहीं जी, पूरे 25, वो भी 1000 नहीं, लाख। गोलियां पकड़ो, जुबान के नीचे रखने वाली गोलियां पकड़ो। उस्ताद मोहतरम, हौसला करें, हौसला। वो जो हम प्रोग्राम बना रहे थे साउथ अफ्रीका जाने वाला, मेरा ख्याल है वो टिकटें बुक करवा देता हूँ। और वो घर में जो 80 इंच की एलसीडी लगवानी थी, उसका भी ऑर्डर दे देते हैं। लो, पिंड हले वसिया नहीं, उस्ताद पहले ही आ गए। उस्ताद जी पहले उसको जीत तो लेने दे। बेटे, क्या बात कर रहे हो? बात क्या कर रहे हो? हमने उसे मौसीकी की
ऐसी ऐसी बारीकियां बतानी है कि बच्चा अपनी बारीकी भूल जाएगा। उस्ताद मोहतरम, जिस प्रोग्राम में इसने हिस्सा लेना है उसमें क्लासिकल मौसीकी नहीं चलती, इसे तो मेरा शागिर्द होना चाहिए। बहुत अच्छे, यानी इनाम तो ग्यास हो गया, साथ इज्जत भी जाती रहे। बेटे बिल्कुल ना इसका शागिर्द होना। टमाटर बहुत महंगे हो चुके हैं, लोगों ने वो तो नहीं मारने, सीधा कूड़े वाले शापर मारने हैं। ओ निक्का मोटा बाजरा माही वे तेरा कौन छेड़े सी ढोला, निक्का मोटा बाजरा माही वे तेरा कौन छेड़े सी ढोला, ओ वगदी है रावी माही वे विच दो फुल पीले ढोला, वगदी है रावी माही वे विच दो फुल पीले ढोला, एक फुल मंगया एक फुल मंगया हुण तू के पिया दलीले ढोला, वगदी है रावी। और दुनिया वापस फोक वाल आ रही है, जे फोक दा टच देगा करोड़ रुपया तो तेन मिलना ही मिलना है, तेन उतो भी 1000-1200 होना है। इतने तुम काबिल होते तो तुम्हारा ये अपना शागिर्द किसी मुकाम पर ना होता। ओ उस्ताद जी, मैं अपने उस्ताद के साथ बैठा हुआ हूँ, इससे बढ़कर और क्या मुकाम होगा। जाहिरी बात है बेटा, इसके बाद तो सिर्फ एक ही मुकाम रह जाता है, डूब कर मरने का। ऐसे शागिर्दे आम, तुम्हें इस मुकाबले का ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए थी। उस्ताद जी, मुझे पता ही नहीं है मुकाबला कहाँ पे हो रहा है। जब मैं आपकी तरफ आता हूँ सारे बैनर पोस्टर दीवारें पढ़ता हुआ आता हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं है मुकाबला कहाँ हो रहा है। वो जो तुम दीवारें पोस्टर पढ़ते आते हो, वो जाती अगराज व मकासद के लिए होते हैं। अगर जो ज़हन में हो, इर्द गिर्द भी इंसान को वही नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे शागिर्द को ये मौसीकी का मुकाबला नजर आ गया। उस्ताद जी, अभी ये तय नहीं हुआ कि ये आपका शागिर्द है कि नहीं। इन्होंने तेन की सिखाना है? उरे आया, उधर आया। खबरदार, जो हमारे शागिर्द को दाना डालने की कोशिश की, वो दाना खाता भी है। ये शागिर्द है, कोई लारी की सवारी नहीं जैसे तुम खींच के अपनी लारी में बिठा लोगे। बेटे फिक्र ना करना, तुम्हें फैज यहीं से मिलेगा। ओ भाई, इनके पास तो सिर्फ फैज है ना, हमारे पास फैज के साथ साथ अहमद नदीम कासमी, जॉन एलिया, नासर काजमी साहब भी हैं। छोड़ दो इनको, मेरे पास शेक्सपियर, सारा इंग्लिश माहौल, सयोनी चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सयोनी बेटा, शेक्सपियर के बाद इसके मुंह से कोई अंग्रेजी लफ्ज नहीं निकला। ये सारी बकवास कर रहा है, बिल्कुल नहीं इसके पास इंग्लिश म्यूजिक। तुमने सिर्फ अपने उस्ताद के पास रहना है। बेटा असल मौसीकी हमारे पास ही है। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया, कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया, कैसे। उस्ताद जी, बेटे तुम फिक्र ना करो, आज जरा मेरी तबीयत खराब है, कल तुम्हें मजा आएगा। ओए इधर आ जा, तेरा हफ्ता ज़ाया होना ही, ये ते महीना नहीं ठीक होंदे। मगर उस्ताद जी, आपसे मैं क्या सीखूंगा? दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे डुब जाईदा। दिल वाला दुखड़ा ओ नहीं किसे नू सुनाईदा। कर मैं नजारा जदों तेरी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा। कर मैं नजारा जदों तेरी तस्वीर दा, मिन्नतां तेरियां करदी मैनू पार लंघा
देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी करम नजारा दिल वाला दुख नजारा नहीं किसे नू सुनाईदा मिन्नतां तेरियां करदी दिल वाला दुख नहीं किसे नू मिन्नतां सुनाईदा तेरियां करदी सोचा विच आपे डूब जाईदा मिन्नतां तेरियां करदी नहीं किसे नू सुनाईदा मिन्नतां तेरियां करदी दिल वाला दुखड़ा मिन्नतां तेरियां करदी मिन्नतां तेरियां करदी खामोश हो जाओ, वहाँ मौसीकी का मुकाबला हो रहा है, पागलपन का नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सोच रहा था कि अगो साडा बनेगा की वैसे तो ताडा जो बनना सी वो बन गए है नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। अच्छा जी, अली मुमताज साहब तो अनपढ़ से बंदे हैं ये भी चलो जानते हैं, मगर आप सब तो पढ़े लिखे लोग हो। थैंक यू। आपको तो ये पता होगा कि अब लोग जो हैं वो जो मशवरा भाइयों से, बुजुर्गों से या घर में बीवी से करना होता है ना, जी जी वो भी अब चैट जीपीटी से करते हैं। हाँ जी यानी एक एप्लीकेशन बन गई है अब जिसे एआई भी कहा जाता है, जी 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी वो आपको इन्वेस्टिगेशन करके बताती है कि आप ये काम करें या ना करें, कुछ भी आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा अब ये जो चैट जीपीटी है ना जी, हाँ जी हाँ जी इसके ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं कि हंसी नहीं रुकती। अच्छा लोग हर चीज का मशवरा उससे करना शुरू हो गए। हाय और मोबाइल कह लो आप अपना चैट जीपीटी भी छोड़े, सीधा कहें कि मोबाइल से मशवरा करना शुरू हो। हाँ बिल्कुल और मोबाइल वो मशवरे देता है। वाह जी वाह अभी मैंने एक खबर पढ़ी जी तो मैं सोच रहा था कि अगो साडा बनेगा की वैसे तो ताडा जो बनना सी वो बन गए है अगर मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं, आप तो माशाल्लाह दानिश्वर हैं। जो खबर मैंने पढ़ी है ये आप भी सुने। जी ज़हनी सुकून की मतलाशी खातून चैट जीपीटी यानी एआई के मशवरे पर शहर छोड़कर गांव मुंतकिल हो गई। ये खातून अमेरिका से नौकरी छोड़कर पेरिस आई, अच्छा लेकिन वहां भी सुकून ना मिलने पर वो चैट जीपीटी के मशवरे पर फिर एक छोटे से गांव में मुंतकिल हुई है। ये अच्छा मशवरा दिया, ये तो अच्छा मशवरा। गांव में सुकून होता है। मशवरा तो चलो ठीक है, अच्छा है, सुकून भी वाकई होता है, हाँ जी हाँ जी मगर यो ही गल जे इस औरत का खावंद कहंदा तो उन्हें पिट से आपा पा देना कि लोग आगे को जाते हैं तुम पीछे को जा रहे हो। बिल्कुल लोग पिंडों से निकल निकल के शहर आ रहे हैं ताकि जदीद जिंदगी अपना सके। ते तू मैनू कहंदी है कि पिंड वापस टुर चलिए। हाय 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 मैंने तो पहले मेरे रिश्तेदार और सहेलियां दी हन, तेन तेरे अब्बे ने डोब छड़े। हाँ सीधा इल्जाम लगा देती। मगर चूंकि वो पढ़ी लिखी खातून होगी लाजमन, जो चैट जीपीटी से पूछ रही है हाँ जी और जो उसने कहा उसने मान लिया। मान लिया ये जो खातून है ना जी, हाँ जी, जूली नाइस इनका नाम है, जूली नाइस। अच्छा एक तो है ही नाइस, वाह ऊपर से जूली है। जी अमेरिकी रियासत मिशिगन की रहने वाली है, अच्छा लेकिन इनका बचपन फ्रांस में गुजरा था और अब वो अमेरिका में अच्छी तनख्वाह पर काम कर रही थी, सही लेकिन शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थी। इसलिए डिप्रेशन था बहुत ज्यादा, हाँ जी, इनको हाँ जी। सेहत खराब हो रही थी इनकी, सही इसलिए वो ज़हनी सुकून की खातिर अमेरिका छोड़ के फ्रांस मुंतकिल हो गई। उन्होंने सोचा कि वहां मेरा बचपन गुजरा हुआ था, वहां शायद कुछ
ठीक हो जाए काम। सुकून मिले। फ्रांसीसी जुबान भी उनको आती थी, चली गई जी। अच्छा उधर जाके भी फिर उनको समझ नहीं आई, टेंशन बढ़ती जा रही थी। ओहो। फिर उनके येन में एक दम आया कि चैट जीपीटी से पूछो। हाय हाय वाह। मैनू मेरे बंदे ने तो मशवरा सही नहीं देना। नहीं देना। जब उसने चैट जीपीटी से पूछा, अच्छा हाँ जी। उसने आगे से कह दिया कि आप किसी छोटे गांव में मुंतकिल हो जाएं, और चैट जीपीटी ने उनको 2 गांव बताए। अच्छा। अच्छा फिर उन्होंने अपने सारे हालात, अपनी ज़हनी कैफियत सारा कुछ बताया कि नहीं, इन दोनों में से कौन सा मुझे सूट करता है। हाँ फिर चैट जीपीटी जो था ना जी, उसने कहा कि आप ओजेस चले जाएं। अच्छा। ओजेस नामी कोई कस्बा है, वहां उनको भेज दिया गया है। सही। यानी देखें जरा, मैं ये सोच रहा था कि वो खतून एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पे लेकर वहां रह रही हैं, अच्छा जहां वो कहती हैं कि अब मैं बड़े सुकून में हूँ और आजादी से घूम फिर रही हूँ, और मुझे डिप्रेशन भी नहीं है, और मेरी जिंदगी बड़ी महफूज गुजर रही है। बहुत अच्छी। यही बात अगर कोई सस सौरा करते, या उसका खामद करता, या उसका जेठ करके पास जाता, या जठानी कह देंदी, तो उन्हें सीधा कहना ही ये ते मेरे ते टूणा करन डई, मैंने घरों कढ़ना चाहते ने। घरों कढ़ना चाहती है, सीधा इल्जाम लगा देना था। बिल्कुल। हाँ जी सर। चैट जीटीपी से गोगे ने भी कोई बात पूछी, अच्छा। तो उसने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी नौकर लगी। इसने को बात ऐसी पूछ ली होगी कि ना, कि बताओ मुझे मैं किस तरह स्मार्ट हो सकता हूँ। तो शुक्र करे उसने यही कहा कि मैं तुम्हारी नौकर लगी हूं, वरना उसको कहना चाहिए था कि बकवास ना कर। अच्छा, चैट जीपीटी से मुझे याद आया कि कुछ अर्सा पहले तुर्की के एक शहर कोनिया में जी तरबूज खरीदने से पहले एक खातून ने एआई से मशवरा किया। अच्छा। जी कि मैं कैसा तरबूज खरीदूं कि वो लाल सुआ निकले और मीठा भी हो। अच्छा यानी कि लोग खरीदो फरोख्त का भी मशवरा कर लेते हैं। हर चीज का मशवरा कर रहे हैं मेरे भाई थैला साहब। आप अल्लाह का शुक्र करें कि आप व्याए गए हुए हैं, वरना इस दौर में अगर चैट जीपीटी से आप मशवरा करते कि मुझे कोई रिश्ता बताओ, तो उन्हें तेन वो सुनानियां हन के रहे रब दा ना। ਇਹਦਾ ਭਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। वाह वाह वाह। आप जरा थैले को छोड़ें, ये देखें जो माई एआई के जरिए तरबूज खरीद रही है। हाँ जी उस खतून ने मुख्तलिफ तस्वीरें खींच के ना जी तरबूजों की तो चैट जीपीटी को दिखाई दिखाई है। है। अच्छा उस पे फिर तस्वीर का तजिया करके उनमें से एक तरबूज की निशानदेही की अपना एआई ने AI हाँ। कि ये खरीद लो। वाह जी वाह। पक्की बात है, लाल ही निकलेगा। और वाकई खातून तरबूज काटने के बाद वो वीडियो में दिखा भी रही है जी जी और चैट जीपीटी की तारीफ कर रही है और बताया कि ये तजिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है एआई का, क्योंकि वो तरबूज वाकई पका हुआ लाल सुआ और मीठा निकला। अब स्यापा इसमें ये है कि ये चैट जीपीटी इस्तेमाल करना भी आता हो ना। हाँ ये जी। बात। अगोगा किधरे चैट जीपीटी को पूछे तरबूज दा क्या? ते ओ अगो इनवे दे निके मुंडे दी वारागर्दी दसन लग पवे। क्योंकि मैंने सुना है कि घर में इसके निके पुत्र को तरबूज ही कहते हैं। अच्छा, इसी तरह चैट जीपीटी ने अमेरिका में जी डेलावेयर की रहायशी 35 साला खातून को 65 लाख रुपए के कर्ज से भी निजात दिलाई है। अच्छा जी, वाह। जेनिफर एलन नामी खातून है, हाँ जी हाँ जी। एक रियल एस्टेट एजेंट हैं अच्छा जो कई सालों से अपनी लापरवाही और फजूल खर्ची की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हुई हुई थी। ओहो। इसी परेशानी में एक दिन उन्होंने चैट जीपीटी के एक प्रोग्राम 30 दिन के जाती चैलेंज के बारे में पढ़ा अच्छा और फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं चैट जीपीटी को बतौर फाइनेंशियल कोच इस्तेमाल करूंगी। वाह और अगले 30 दिनों तक वो हर रोज चैट जीपीटी से माली मशवरा ले रही थी। अच्छा उसके बाद हर रोज चैट जीपीटी उसे एक छोटा सा टास्क देता था। अच्छा। मसलन गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना, अच्छा फेसबुक मार्केट पर इस्तेमाल शुदा अशिया फरोख्त करना, वाह या बैगों और सोफों में गिरे हुए सिक्के जमा करना। अच्छा बहरहाल आप हैरान होंगे सुन के कि 30 दिन बाद खातून ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उसने बताया कि 30 दिन के चैलेंज में $12,000
यानी 34 लाख पाकिस्तानी रुपये का कर्ज अदा कर चुकी हैं। क्या बात है। मैं तो ये अमान से खबर पढ़ने के बाद सोच रहा हूँ कि फौरी तौर पे हमारी हुकूमत को वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को चैट जीपीटी का सहारा लेना चाहिए। उतो अमरीका तो करजा ले आन ते इस्लामाबाद उतर दी चैट जीपीटी नु 10 दिन के इन्ने अरब ले जी हुण करो की करना जी। हाय 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 वाह वाह। क्योंकि ये सीधी बात है, उतरना तो साढ़े को है नहीं, हाय हाय हाय। तो फिर चैट जीपीटी करे जो उसने करना है। बड़ी बात है। बल्कि मैं तो ये भी मशवरा दूंगा कि अगले इलेक्शन च चैट जीपीटी नु भी खड़ा कर दियो। सब तो ज्यादा वोट ओनू पैने जे मैं तुहानू दस दियां। ये अपने थैले भाई ने भी चैट जीपीटी से पूछा कि मैं हर महीने यार 10-20 हज़ार रुपया कर्जा फड़ना है, कोई हल दस। क्या? अगे वो चैट जीपीटी ने कहा बस हुण इत्थे ही लगा रहा, तेनू आदत पै गई। वाह यार फिर यो ही गल किधरे शहबाज शरीफ साहब नु भी ना चैट जीपीटी कह दे। यार ये चैट जीपीटी किधर है? मैंने उससे पूछना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अगले दिनों सैर करने। अच्छा, तो मैंने पूछना है कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं या नारायण का जाऊं। ओह, तो मैं तुम्हें अभी चैट जीपीटी का जवाब बता देता हूँ। यार तुम जीपीटी के घर वाले हो? यार मैं इस्तेमाल करता हूँ, आय, आय। वाह। मुझे उसकी तबीयत का पता है ना। अच्छा अच्छा। उसने साफ फौरन तुम्हें कह देना है कि ना स्विट्जरलैंड जाई ते ना नारायण कगान जाई, सीधा अपने पिंड हेरा जा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तरबूज एआई से पूछ के खरीदा जा रहा है तो हौली हौली फिर सारा सौदा एआई दसे करेगा केड़ा लवो ते केड़ा नहीं। बिल्कुल। अंडियां दा भी चैट जीपीटी दसेगा ए अंडा गंदा है ते ए अंडा सही है। जे ते पकाना जी ते ए वाला ले लो, ते जे जलसे च मारना जी ते ए ले लो। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹੀ ਅਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਅਰਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਪੜ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ। लें जी फीका, आज बेर हमारे साथ कोई खास बात करने के लिए मौजूद है। आज तो फीका स्वेटर पहन के हीरो ही लग रहा है। आज तो नहीं, कल लग रहा था मैं हीरो। कल मैंने कलफ वाला सूट पहना हुआ था। अच्छा जी। हाँ, अम्मा ने मेरी सलवार कमीज के ऊपर माया लगा के तो मुझे घर में वतड़ ला के इस्त्री करके दिया था। वाह। अम्मा को इस्त्री मैंने पका के दी थी। हाय हाय। उधर कलफ वाला सूट जब मैंने पहना ना, क्या? और नीचे पछौड़ी चप्पल अब्बे वाली आए बड़ौन रंग दी, तो जब मैं चल रहा था ना, तो जिस तरह बच्चों के जौगड़ में से नहीं चूं चूं की आवाज आती, इस तरह सूट में से खड़ड़ खड़ड़ की आवाज आ रही थी। अम्मा कहती आज ते मेरे मुंडे नु अल्लाह ना करे नजर ही ना लग जावे, ठहर जा कह ले। तो फिर अम्मा ने मिर्चें साड़ के मेरे सड़ के ऊपर से वाड़ के तो साड़ी थी। ओ, इतना तैयार हुए थे कल तुम पी के, कोई मंगनी मंगनी थी? नहीं नहीं, मलंगनी नहीं थी, शादी थी शादी। चलो, हमें बताया भी नहीं तो शादी कर ली, हमें बुलाया भी नहीं। हाय। आपको किधर बुला ले? हर शादी हाल के बाहर लिखा होता है कि गोगे का दाखिला मजमू है। हमारे मोहल्ले में ना गोगे जितना मोटा पाप गाड़ता है। हाय। चाना कहता है कि शादी हाल के दरवाजे पे लिखा होता है पाप का दाखिला मजमू है। इसी तरह गोगे का भी दाखिला मजमू है। शादी हाल वालों ने तो साफ साफ कहा कि गोगा एक बंदे दी थां नहीं गिणिया जाना। जे ਤੁਹਾਡੀ शादी ते गोगा आना ते भाई अपना इंतजाम किते और कर लो। यार तुम्हें गोगे की पड़ गई है, फीके की शादी हुई है, उसको मुबारकबाद तो दो। ओह। नहीं,
मेरी शादी नहीं हुई। क्या? वो जो हमारे मोहल्ले में रहती है ना सदी कोड़ी, जिनका बड़ा लड़का स्पेन होता है, अच्छा उनके छोटे बेटे की शादी थी। अच्छा। लीले गेट वाले, हाँ। उनका गेट ऐसे तो नहीं खुलता, दीवार के साथ इस तरह खुलता है। वो बटन दबाते हैं तो खुल जाता है गेट, जिस तरह अंग्रेजी फिल्मों में खुलता है। हाय। उनके बेटे की शादी थी ना, तो उन्होंने हमें भी काट भेजा हुआ था। अच्छा। तो अब्बा कहता था कि दूर जाने तो तुम चले जाओ तो छाना भी जा रहा है, इन्हों को भी कार्ड मिला हुआ है। हाँ। तो मैं और छाना दोवें गए थे। तो उधर लोजी उधर जब गए तो वो कहते हैं जी के बस नहीं हमने कढ़ाई हुई, अपनी अपनी गड्डियां से जाओ। ओहो, तो फिर आप नहीं गए? ओ यार गए तो हैं, बस खज्जल ख्वार हुई होके आ गए हैं। वो कहते थे ना, उनका जो बेटा है ना वो कहता था कि बस हमने नहीं कढ़ाई, वो शादी की वीडियो में अच्छी नहीं लगती बस। अच्छा। कहते हैं सिर्फ गाड़ियों वाले ही जा सकते हैं, तो जिसके पास गाड़ी है वो चला जाए। हाय। तो मैंने उनके फूफड़ को कहा, मैंने कहा जिन्होंने बुलाया वो हमें लेकर जाए, हाँ, ये बात। सही। हम गाड़ी के किधर से खर्चे करते फिरे। हाँ। छाना तो साहब उनको कह रहा था, छाना कहता का फिर जो कढ़ाया तेसी गड्डी कढ़ा लेना। बिल्कुल ठीक बात है, भी उन्होंने बुलाया तो उन्हीं की शादी है, तो उन्होंने खुद ही लेके जाना है हमें। कहते हैं जी ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लो। आपने बारात के साथ कामोनी की गई थी शायद बारात, अच्छा। कामोनी की। कामों की हाँ, उधर लिखा होता है कामोनी की। उधर शादी की बारात गई थी। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? अपना मुंह वे जिमें कुकड़ी दे पाड़ चढ़े होंगे। टैड कौन चिल्लाता है कामों नहीं कीता। हमने तो कहा था गाड़ियों वालों को जाने ने क्या कि हमें भी साथ बिठा लो, हाँ। आपकी सीट पिछली खाली है। सही। तो अब कहता पीछे हटो, मेरे साथ फैमिली है। ओ। तो उसकी बीवी साथ ही सीट पे बैठी हुई थी। तो छाने ने कहा कि आपकी फैमिली तो आगे बैठी हुई है, क्या? तो पीछे हम बैठ जाते हैं। तो वो कहता है डोंट डोंट, हाय। उसने कहा था अंग्रेजी में कुछ कहा था यार। हाँ डोंट दफा हो जाओ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨੋਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ? वो तो बिठा ही नहीं रहे थे। अच्छा। वो कहते हैं जी के गाड़ियों जी सारे गाड़ियों वाले अपनी अपने बच्चे बिठाए हुए हैं, हाय। तो वो भी नहीं बिठा रहा, उसकी फैमिली साथ है। और मुझे तो डिग्गी में लेके जा रहे थे, इसको ये डिग्गी में पूरा दिया। चल ओ जेड़े उन्होंने पिकअप रखी हुई थी ना, जिसमें उन्होंने बड़ी कार छुआड़े रखे हुए थे। विद हाँ, वो कहते हैं ये पीछे चढ़ जानी है। हाय। तो वो पिकअप के साथ उनका एक रिश्तेदार था। अच्छा। इतनी वड्डियां मुछां निकलियां हुई सा। वो कहता है खबरदार पिकअप के पीछे कोई ना बवे, तुसी कामोनी की पहुंचन तक सारे बेद मुका देनी है। नहीं तो उन्होंने कार्ड के ऊपर पिक एंड ड्रॉप नहीं लिखा था? कार्ड के ऊपर? हाँ। कार्ड के ऊपर तो उनके लड़के का नाम लिखा हुआ था। हाँ जी, बड़े मुंडे का भी था जैसे पेन होता है। हाँ जी। हाय। तो फिर गए किस तरह? वो चिंची ते बह के अड्डे ते गए हैं, अगो फिर वैगन ते बह के कामों की पहुंचे हैं। हाँ,
उधर पहले पहुंचे हैं जदों वैगन में, हाँ कितनी देर वो उधर सवारियां पड़ रहा है, हाय फिर जा रहे थे कदी काला काकू शाह ते बड़े कान ला रहा है, कदी मरीद के बड़े कान ला रहा है। हाय ਐ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੈਗਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ जाने ना उतर के पैदल तुर जा। इसको उसने कहा था, मैं तो नहीं था उसके साथ लड़ा, मैंने कलफ वाला सूट पहना हुआ था ना, मैं क्या पार जाएगा। उधर उधर फिर जाके जो उतरे ते फिर वड्डे गले च वड़ के ते जा पुछ के उधर गए हैं ब्याह के ऊपर ते अगो हामद वापस गड्डी च बैठ गया सी। हामिद कौन? जिदा भी आसी ओ अपनी दुल्हन दा पिछों लहंगा चौक के ते गड्डी च वड़ रहे ते असी क्या कि भाजी लहंगा छड्डो सानू रोटी ते खुआओ। कहंदा मेरे कोलों किधरे दो ना खाई, चल उधर निकल। बदतमीजी करने शुरू हो गए। हाय तो उधर उनको पूछा रोटी हाँ खत्म। ठीक है तुम ऐसे ही लेट हो गए, तू अपनी गल है सर जी नू दसदा, इन्हां ने तेनू अपना साइकिल दे देना सी। ये अफसर है हाँ जी तो साइकिल है इनके पास, तो ये फिर ये भी कामों की इसे साइकिल पे आती है। यार इन्होंने आपकी हेल्प करनी थी, साइकिल दे पिछों शकरगंदी वाली पेटी ला के रख लेनी सी ते गड्डी तानू दे देनी सी। तुम दोनों का चलान किया ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि अफसर के पास कौन सी गाड़ी है। वो उधर तो कोई अफसर भी नहीं, तो सारा ही खत्म। हाय तो फिर वो जिसके साथ फैमिली थी ना, हाँ फिर उसको जाके ये कहना शुरू हो गया कि सानू बाल वो हाय और कहता यार यू आर दफा जाओ। फिर उसकी बीवी ने उसको कहा कि बिठा लो, बेचारे खज्जल होते हुए आए हैं। सही फिर उसने हमें बिठा लिया तो कहता है तुहानू मैं उथे बत्ती वाले चौंक च ला दियांगा, अच्छा मनारे पाकिस्तान के कोल। अच्छा उधर उसने हमें उतार दिया, हाय हाय तो उधर से हम फिर पैदल पहले सीधा दाता साहब गए, हाँ उतो वियाली रोटी खाधी। लो दाता साहब किड़ी वे आली रोटी। ओ यार लंगर खाया था लंगर। हाय उन्होंने क्यों दसना है? आज ब्याह वाली रोटी खा दी। उधर रोटी धड़ाधड़ बांट रहे थे, उधर हमने रोटी खाई अच्छा तो फिर पैदल कार। तुमको उसने रोटी नहीं दी तो आपने सलामी तो नहीं दी उनको? वो तो मुझे अबे ने दिया था 200 रुपया, वो तो मैंने इधर ही उनके घर जाते ही पकड़ा दिया था। अच्छा बड़ा हंसिया थी लाड़ा 200 रुपया लेके, बड़ा हंसिया सी कहना मारे वाह भी कर 200 रुपया। उसने कहा था कहना रख ले किधरे 200 दे के होड़ ना गरीब हो जाना, वो कह रहा था। मैंने कहा नहीं ये सलामी है। अबे ने दिया, उसने कहा था कि दे देना, तो फिर उसको मैंने दे दी थी, तो रोटी भी नहीं खिलाई थी। तो मेरी खाला के मुंडे की जब माने की शादी हुई थी, हाँ जी तो उन्होंने तो खुद बस कढ़ाई थी। हाँ जी तो इनके मुंडे की शादी हुई है, तो फिर इन्होंने नहीं थी बस कढ़ानी। हाँ उधर शादियों के ऊपर छाने का अबू कह रहा था कि अमीरा लोकां ही एक दूजे नु सामझदे ने, गरीब बंदा ते एवें विआह ते जाए ते खज्जल ही हुंदा है। बिल्कुल गरीब नु गरीब दे विआह ते ही जाना चाहिए। मैं ये पिछले जुमे अपने अफसर की शादी पे गया हूँ, तो मैंने अभी अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाई है, तो अफसर मुझे देख के कहता है बात सुनो भाई, ये सारी प्लेटें गिनो चावलों वाली लैदा
और वो फिरनी वाली लैदा। जो प्लेटें गिनता है वो अफसर होता है। तो और क्या, सबको गिनती थोड़ी आती है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम अम्मा को कहते थे ना मैं टींडे नहीं खाने, हाँ। ते अम्मा फड़ के ਉਹ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ ਕਿ फटाफट सारे टींडे मुका दीजिए। अच्छा जी, बहुत ज्यादा ये डिस्कस होता है कि अब इंसान की सेहत जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। हाँ जी सर, वैसी सेहत नहीं रही इंसान की जैसी पहले पहले होती थी। जी। हाँ जी। कुछ लोग उसे खुराक पे डालते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं जी कि एक्टिविटीज इंसान की कम हो कम गई हो हैं फिजिकली। मेरा अपना झटका सा जो एनालिसिस है ना जी, जी 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 सर। जब बच्चों की सेहत ठीक होती थी ना जी, ਜਦੋਂ ਮੋਟੇ ਗੁਬਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, हाँ जी। ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ना जी बच्चे ਨੂੰ फड़ के कुटना। आप देखें कि अब मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहां कहां कुटना इस्तेमाल होता था। कूटना जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं। जी जी। हर खुराक जो थी ना जी वो घर में कूट के इस्तेमाल होती थी। वाह वाह, मिर्चें घर में कूटी जाती थी, बहुत अच्छी। है जी, मसाले घर में कूटे जाते थे, जी। आटा घर में पीसा जाता पीसा था। जाता आटा हमने खुद खाया हुआ है, चक्की का जी। आटा। वाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता चक्की पत्थर की वड्डी चली गई, उधर भी वो देसी चक्की होती थी। हाँ जी, अच्छा अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चाइना की चक्कियां आ गई हैं मशीनी। हाँ जी। वो जब आटा पीसती हैं तो सुना है आटे की जान ही निकल जाती। ओए, ओए, भाई। ये दही उसे भी वो कूटा ही जाता था हाँ ना जी। जी, मदानी के अच्छा। साथ। बिल्कुल। उसी में से मक्खन निकलता था, उसी में से लस्सी बनती थी। फिर अब इधर को आ जाए, जी। अब माँ बड़े आराम से कह देती है कि जी ये खाता नहीं है घर की रोटी, हाँ जी सर, बिल्कुल। ये जिद कर रहा है मैंने बर्गर खाना है। बर्गर खाने। बच्चा रो रहा है मैंने पिज्जा खाना है। बिल्कुल ऐसे। ये फ्रेंच फ्राइज मांग रहा है, इसे मंगवा देना। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे होते थे तो हम अम्मा को कहते थे ना मैं टींडे नहीं खाने, हाँ। ते अम्मा फड़ के ਉਹ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਟੀਂਡੇ ਮੁਕਾ ਦਈਦੇ। यानी ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਾ। वाह, हाय। बहुत सारी चीजें हैं, उस वक्त भी बच्चे नहीं थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है हम दूध नहीं थे पीते। हाय, हाय। हाँ हाँ, अच्छा। बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि कुछ अरसे तक बच्चे ये जिद करते होते थे छोटे कि मलाई मुंह में आ गई है। हाँ, हाँ वो जी। मलाई को अच्छा नहीं थे समझते। बिल्कुल सही। मैंने नहीं पीना, इसमें मलाई है, लाओ। हाँ जी हाँ जी। फिर सियाने होया तो पता लगा असल ते मलाई हुंदी। हाय, हाय। हाय। जो गाने सुने ना तेरे मुख ते मलाइयां आईयां, कच्चा दुध पीने वाली हाय, है। हाय। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पता लगा कि मलाई तो बड़ी अच्छी होती है। वाह, वैसे ये मुख पे मिलाइयाँ कैसे आती हैं? लो। गौरी साहब प्रोग्राम का टाइम थोड़ा है और आपका मसला सुलझाने के लिए कोई साल 1.5 साल चाहिए। मेरा मतलब है कि बच्चों को कुट के माएं खिलाती थी। हाँ जी। और आज मैं हलफन कह रहा हूं कि हमें तो माँ बाप पे प्यार ही इस बात पे आता है। हाय, मेरे तो वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अब मैं ये सोचता हूं कि यार उतना मेरा हमदर्द, उतना मेरा अच्छा वेल विशर कोई दुनिया पे है ही नहीं। क्या बात। हाय हाय। इतने वेल विशर थे। अब जब बिल्कुल। जाके पता चला है कि सब्जी खाने का या हर चीज खाने का हाँ जी, जिससे हम मुंह चढ़ाते थे बिल्कुल। या कि अच्छी नहीं हमें लगती थी। अच्छा नहीं लग रहा, हाँ जायका जी। अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल। अब उसका जायका भी अच्छा ही लग रहा है और उसके फायदों का भी अब पता चल रहा है। बिल्कुल सही बात। तो हमारे माँ बाप हमें फायदा पहुंचाने के लिए, हमें सेहतमंद रखने बनाने के के लिए लिए। कितना तरद्दत करते थे। जी हाँ जी। वो बेचारे हर चीज छोड़ के अपने काम काज छोड़ के मोबाइल ते उदों होंदा ही नहीं सी जी हाँ। हाँ। जेड़ा हुण मावा ने भी फाड़ ले है। हाय, वो बेचारे इस बात पे जुप जाते थे कि ये खाए ये बच्चा, दूध पिए। जैसे मैं अभी बता रहा था कि दूध पीने के लिए हम बड़ी मुंह चढ़ाते थे, बड़ी ना करते थे। हाँ जी। फिर अम्मा बेचारी ने ना जी उस पे मलाई ना आए उसको ऐसे फेंटती थी, हाय, वो हाय। जाग सी बन जाती थी। वो जी, जी। कच्ची कुनाली में डाल के 4-5 गिलास वो फेंट के तो अच्छा। सारे भाइयों को, गर्म दूध को फेंटती थी, हाँ जी। तो ठंडा करके फिर सारे भाइयों को पिलाती थी। वाह। खालस ना खालस तो छोड़े ना, घर की घर की। खुराक बच्चों को
मुख्तलिफ हीले बहानों से खिलाती थी सही और वही खिलाती थी। आज की माँ जो है वो बड़े आराम से कह देती है ना जी कि खांदा नहीं तो मैं क्या करूं, हाँ जी अब मैंने इसे भूखा तो नहीं ना सुलाना, बड़े आराम से कह देती। हाँ जी सर यार आपने आदत ही क्यों डाली है उसे इस तरह के नखरे की? पहले दिन ही जब वो नखरा कर रहा है उसको उसी वक्त 2 लगा दें तो उसका फायदा हो जाएगा हाँ जी बिल्कुल और वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि ओ जड़ियां 2 लगियां सन हाँ। ओदी वजह तो है मेरे डंड बने। अब बच्चों का नखरा देख रही होती, हाँ जी कोई स्कूल नहीं बच्चा जा रहा उथे भी कुट कुटना है ना जी जेड़ा जी हाँ। ये हर जगह ते बड़ा अहम होता है। कोई बच्चा छोटी सी को हरकत करता था पहली दफा ही जी जी तो उसे फौरन कुटहरा चाड़ दिया जाता जी था, ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। हाँ जी ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਚ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? यानी हर चीज दी गड्डी गोगे वाल मोड़ देंगे। हाय 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 यार माशाल्लाह चंगा बड़ा तगड़ा आदमी है, आप सबसे ज्यादा सेहतमंद तो हाँ चलो जी। नहीं मगर तगड़ा तो है ना। यार मैं सेहतमंद हूँ, क्या है मुझे? अपना आई एम सॉरी अगर तुम विग उतार लो ना तो सबको पता चल जाए कि तेरी सेहत दा की हाल होया है। जिस बंदे दी सिर दी फसल ही उजड़ गई है उस बेचारे दी की सेहत होनी। हाय 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 ये मेरी फसल नहीं उजड़ी, मेरा स्टाइल है। ओह वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। इस स्टाइल नु किसी होर नु ना शो करा दे। हाय हाय आप देखें पहले हम खेतों से अनाज लाकर घर में कूटते थे, जी बिल्कुल अच्छा माँ बाजरा कूट कर शाम को खिचड़ी बनाती थी हाँ या गंदम कूट कर मोटे आटे की रोटी बनाई जाती थी। वाह अच्छा मिर्च मसाला हर चीज चटनी तक घर पे कूट के तो खिलाई जाती थी बच्चों वाह। को या हांडी में डाले जाते थे मसाले। सही हर तरफ कूटने का अमल चलता रहता था, हम्म इसलिए कभी कोई बीमारी पास नहीं थी आती, सबकी कुव्वते मुदाफत मजबूत रहती थी। हाँ जी अब तो ये जो ग्राइंडर श्राइंडर आ गए हैं ये मसालों की जान ही निकाल देते हैं। हाय मिलावट शिलावट जो है वो तो अलहदा बात है ना जी, वो भी है। जी पहले घर में अगर आप लाके मिर्चें या हल्दी या नमक कुटेंगे घर में तो जाहिर है वो खालस होगा। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल अब जब बाजार से आप कुटा कुटाया लेके आएंगे एक तो वो मशीन का पीसा हुआ है, हाँ दूसरा उसमें मिलावट भी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए माएं बड़ा तरद्दुद करती थी भाई जी। सही अच्छा फिर आपको याद दिलाता चलूं कि बिजली या पानी वाली चक्कियों से पहले अनाज कूटने या पीसने के लिए भी पत्थर की चक्की या बड़े बड़ी कूंडियां घरों में इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल सर अच्छा बिल्कुल जैसे मसाले पीसने के लिए सिलवट्टा इस्तेमाल होता था ना जी। जी जी इसी तरह ये कूंडियां और चक्कियां खास तौर पर बनवाई जाती थी हाँ जी अच्छा जो नस्ल दर नस्ल इस्तेमाल होती रहती थी। वाह घर की खवातीन जरूरत के हिसाब से इस पर रोज अनाज कूटती थी। वाह जी वाह बच्चे तो शौकिया चक्कियां चलाते थे। हाँ जी अच्छा यार आप मसाले शिसाले ये वो तो छोड़े ना, हमने अपने घर में अपने हाथों से सवैयां बनाई हुई हैं। है हाँ हाँ हमारी अच्छा। वालदा अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। आमीन जब मैं हमारी वालदा कहता हूँ तो इसका मतलब है कि उस दौर की सारी माएं, हाँ उस दौर की खवातीन जी हाँ वो घर में ही वो होती थी सेवियां वाली घोड़ी उन्होंने कही जाती जी हाँ वो लकड़ी का एक फटा सा उसके आगे वो चटू सा लगा हुआ उसमें पेड़ा डालती थी, नीचे वो छाननी लगी होती थी, हाँ उसको ऐसे मशीन उसकी चलाते थे अच्छा तो वो आटा जो है वो उसके अंदर जाता था हाँ। तो नीचे से सवैयां निकलती थी। वाह जब वो इतनी लंबी निकल आती थी तो उसको बड़े आराम से ऐसे तोड़ के हाँ जी तो सूखने के लिए बिछा देते। हाँ जी अच्छा जब वो सूख जाती थी फिर उनको भूनने के लिए करीब कहीं ले जाया जाता था। हाँ तो सवैयों वाली फैक्ट्रियां भी होती थी उस वक्त। जी 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 कुछ माएँ तो पोटे के साथ भी बनाती थी सेमी। पोटे वाली सवैयां वो भी बनती थी। हाँ जी हर चीज जो है ना जी वो कोट दी वजह तो ठीक होती सी। वाह जी वाह वो भावें मसाले हांडी आटा कह लो हाँ। ते भावें बच्चे कह लो, हाय मामा कुट कुट के ठीक कर देंदी। हाय अच्छा एक और बड़े मजे की बात ये है जी। जिस पे बहुत प्यार आता है कि माएं जब सारे दिन की गलतियों पे या किसी बुरी हरकत पे या खाना ना खाने की वजह से किसी भी वजह से जी 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 माएं जब मारती थी ना डांटती थी तो रात को फिर सुलाते हुए बड़ा प्यार करती हाय हाय और साथ ही ये जरूर कहती थी कि पुत्र तू क्यों ਇਹੋ जी हरकत करना कि मैनू मारना पैंदा है। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ हाय हाय ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। हाँ
बड़ा प्यार करती थी, मगर वो माएँ जो है ना जी, उनकी मार में भी इस्लाह होती थी। बिल्कुल औलाद की इस्लाह के लिए वो बेचारी अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को मारती मारती, और वो फिर बच्चों के काम आती थी मार। वो मैं हस्बे हाल में ही कई दफा ये वाकया सुना चुका हूं कि एक अफसर आगे आगे जा रहा था तो उसे चंद लोग सलाम कर रहे थे वहां के मुलाजमीन, जी जी तो पीछे बंदा एक अकेला ही उसका बैग लेके जा रहा था। अच्छा तो एक हमारे बुजुर्ग थे, अल्लाह बख्शे उनको, जन्नत में जगह दे अल्लाह पाक, वो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, छोटा सा था मैं, तो जी मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि अब्बू ये जिसको सारे सलाम कर रहे हैं ये कौन है? हाँ हाँ कहते हैं कि मेरे अब्बा जी कहते हैं कि ये वो बच्चा है जिसे माँ बड़ा मारती थी। तो कहते हैं मैंने कहा ये जो पीछे संदूक लेके जा रहा है, अटैची लेके जा रहा है, ये कौन है? तो कहते हैं ये माँ दा लाडला पुत्र है। हाय 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 हाय। तो माएँ इस जहन के साथ बच्चों पे सख्ती करती थी कि इसका मुस्तकबिल बने, क्या ये जहन में रखें। ये फजूल बात है, ये इंतहाई जाहिलाना बात है कि बच्चे को कुछ कहेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। लूज होगा हाँ, उस वक्त कॉन्फिडेंस लूज होता है जब आप उसको लाड प्यार में पाल लेते हैं, वो समझदार बड़ा हो जाता है या टीनेज में आ जाता है, फिर आप जब उसे कुछ कहते हैं जी तो उस वक्त वो बेइज्जती फील करता है, वो कॉन्फिडेंस लूज करता है। हाँ जी अगर आप बचपन से ही उसे डांट डपट कर रहे हैं बुरी बात पे, और मारपीट क्या मारना होता है, माओ ने क्या मारना होता है, बेचारी मार के बाद में खुद ही रो रही होती थी। हाँ जी तो ये जो है ना जी कुटना, ज़हन में मेरे ये आ रहा था कि हर तरह का कुटना, वो सिलबट्टे दा कुटना, हाँ अपना दौरी डंडे दा कुटना, कुटना, हाँ जी। ਉਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕੁੱਟਣਾ, जी ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਣਾ, हाय ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁੱਟਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ चाहते हो कि जुल्फी तगड़ा हो जावे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।